अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त जिना फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं फॉरेक्स की, उसके बारे में बता रहे हैं। पिछली तमाम वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया है जो बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर, ताकि आप जब ट्रेडिंग ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर आएँ तो आपको बेसिक चीज़ों का इल्म हो। तो इसके अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे, जिस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं पिप्स। तो व्हाट इज पिप्स? पिप्स क्या होते हैं? पिप्स को कहते क्या है? पिप्स किस जो स्टैंड है पिप्स का, वो किस क्या है? तो पिप्स स्टैंड फॉर हम कह सकते हैं कि परसेंटेज इन पॉइंट्स। परसेंटेज इन पॉइंट्स। पिप्स का मतलब होगा कि परसेंटेज इन पॉइंट्स। एक करेंसी, कमोडिटीज या किसी भी किस्म की आप कॉइन्स लगा लें, उसकी जो कीमतों के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है, जो प्राइस की कीमत अप डाउन हो रही होती है, उसी प्राइस की जो मूवमेंट या उसकी हरकत या उसकी पैमाइश या उसका पैमाना, उसको हम एक पिप्स कह रहे होते हैं। कि उसके अंदर हमारे पास कुछ मूवमेंट हो रही होती हैं पॉइंट्स की। किसी छोटे कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, कुछ पॉइंट जो होते हैं वो थोड़ी सी देर के बाद मूव कर रहे होते हैं, कुछ बहुत देर के बाद मूव करते हैं। उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसका हम कैसे काउंट करते हैं? पिप्स का हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो प्राइस है उसकी कितने पिप्स से मूवमेंट हुई है? अब हम जैसे एक्सपोज करते हैं कि अगर गोल्ड की कीमत 4,000, एक हमारे पास गोल्ड की कीमत है इस वक्त 4,000। गोल्ड की कीमत अगर है 4,000। अब इसकी हमने देखना है कि इसके अंदर हमें पिप्स का कैसे पता चलेगा कि कितने पिप्स की मूवमेंट हुई है। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो कीमत चल रही होती है, ये इसके अंदर हमें पिप्स का कैसे पता चलता है कि कैसे रद्दोबदल होगा। तो समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट होता है, सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट होता है, इसको हम कहते क्या है फॉरेक्स की ज़ुबान में? इसको हम फॉरेक्स की ज़ुबान में कहते हैं पिप। इसको कहते हैं पिपेट। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड, हमारे पास एक सेकंड पॉइंट होता है, कीमत का जो सेकंड पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसकी तब्दीली को हम क्या कहेंगे पर इसमें? तो इसको हम कह रहे होते हैं पिप। इसको हम कहते हैं पिप। अगर 10 पिपट चेंज होते हैं, मसलन 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब ये 9 से अगला हिस्सा होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 पिपट की मूवमेंट से एक पिप की हरकत होती है या एक पिप बनता है। 10 पिपट से एक पिप बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिप। फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 10 पिप्स की मूवमेंट से एक पॉइंट की तब्दीली हुई है। 10 पिप्स की तब्दीली से एक पॉइंट में तब्दीली हुई है। जैसे ही ये 9 से जैसे ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 से हमें एक पिप हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से जब ये 10 पिप्स की मूवमेंट होती है, ये 10 से यहाँ पे मसलन ये 99 हो जाएगा। जब 99 से आगे 00 आएगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा। तो ये 4,000 से, अगर हम कह दें कि इसकी कीमत 4,000 से एक इसकी कीमत हमारे पास आ चुकी है 4,001 तक। 4,001 तक हमारे पास की कीमत आई है गोल्ड की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 10 पिप्स, एक पॉइंट का एक पॉइंट का इजाफा हुआ है, या हम इसका कह सकते हैं कि 10 पिप्स का इजाफा हुआ है, या हम इसका कह सकते हैं कि एक पॉइंट का इजाफा हुआ है। एक पॉइंट का हम इसलिए कह रहे होते हैं कि इसको फॉरेक्स वाले फॉरेक्स की जुबान में जो कहते हैं कि वो कहते हैं $1 मूवमेंट। एक पॉइंट की तब्दीली को, 1 पॉइंट की तब्दीली को
हम कहते हैं कि $1 की मूवमेंट हुई है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू $1। एक पॉइंट की तब्दीली से हमें $1 का नफा या नुकसान होता है। क्यों होता है कि जो हमारे पास सबसे छोटी लॉट होती है वो होती है हम जिसे हम माइक्रो लॉट क्या रखते हैं 0.01 की। अगर हम 0.01 की लॉट यूज करते हैं तो हमें एक पॉइंट के अंदर $1 का नफा या नुकसान होता है। एक पॉइंट को हम कह सकते हैं कि 10 पिप्स भी, हम इसको कह सकते हैं कि 10 पिप्स का हमें नफा या नुकसान हुआ है। इसी तरीके से पॉइंट्स की जो रद्द बदल होती है, जो पॉइंट्स की कीमत की जो रद्द बदल होती है, इसको हम $1 के हिसाब से हम अपनी तब्दीली कहते हैं कि $1 की तब्दीली हुई है। इसी तरीके से अगर हम 0.02 की लॉट यूज करते हैं तो हमें हर पॉइंट के अंदर $2 का नफा या नुकसान होता है। इसी तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक गोल्ड की जो प्राइस है, जो गोल्ड की प्राइस के ऊपर आपको पिप्स निकालने का तरीका बताया कि किस तरह हम इसमें पिप्स काउंट करते हैं। कोई लंबी चौड़ी कोई इसके अंदर टेक्निक नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिस्क्राइब की जैसी बड़ी आसानी के साथ हम इसके अंदर पिप्स को काउंट कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर जो पहला पहला, अगर आपने कभी भी पिप्स काउंट करने हो तो पिप्स को आपने पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं फॉरेक्स के अंदर तो मिनिमम हम 10 पिप्स से शुरू करते हैं कि हमें इतने पिप्स को, 10 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, 15 का हुआ, 20 का हुआ, 25 को, हम 10 पिप्स कम से कम मिनिमम जो हम काउंट करते हैं वो 10 पिप्स से करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो 10 पिप्स की मूवमेंट होती है उसके अंदर हमें $1 का नफा या नुकसान होता है, हम जब कम से कम लॉट यूज करते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे हम बड़ी लॉट यूज करते जाएंगे तो हमें उसी उतने एक पॉइंट के अंदर उतने ही $1 का नफा या नुकसान होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टिप्स की समझ आ चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक फायदेमंद साबित होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम कोई इसके नए कोई टॉपिक के ऊपर। इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।